पवित्र बनो, योगी बनो। योगी पहले बन जाए, पवित्र बाद में बने तो क्यों है? कोई तो बनने में बनता ही नहीं, दोनों साथ साथ है, बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तो भी नीचे ऊपर होंगे। एक की याद में ताकत तो भरी हुई है, शक्ति तो आती है, प्योरिटी से आती है, और प्योरिटी से दुनिया के सारे कार्य बनते हैं। कुछ बखेड़ा फैलाने की दरकार नहीं है, लेकिन बैलेंस होता है। बैलेंस होता है सतयुग में, और बैलेंस बिगड़ जाता है कलयुग में। क्यों बिगड़ता है? क्योंकि व्यभिचार बढ़ता है। व्यभिचार जब बढ़ता है तो मनसा भी डामाडोल हो जाती है, वाचा भी डामाडोल हो जाती है। वाचा एक को सपोर्ट करेगी और दूसरे की गिलानी करेगी, और कर्मेंद्रियां भी डामाडोल हो जाती है। तो ज्ञान और योग का बैलेंस जरूरी है। ये शक्तियां भी दो हैं, एक लक्ष्मी और एक महालक्ष्मी। महालक्ष्मी तब बनती है जब लक्ष्मी से मिलकर एक हो जाती है। लक्ष्मी की प्योरिटी और जगदम्बा का ज्ञान दोनों एक तार हो जाते हैं। अभी बैलेंस क्यों बिगड़ा हुआ है? आपस में बनती नहीं। झगड़ा क्यों होता है? बालाजी में, तिरुपति में, तिरुपति तो संपन्न रूप है ना। मंदिर किसका बना हुआ है? संपूर्ण का मंदिर बना हुआ है। फिर उनकी पत्नियों में इतना झगड़ा क्यों दिखाया है भक्ति मार्ग में? अरे जब संपूर्ण है तो स्वभाव संस्कार मिलने चाहिए। हाँ, संगम युग में जो तिरुपति का पार्ट है वो पहले संपन्न स्टेज को प्राप्त हो जाता है, और उनकी पत्नियों का पार्ट संपन्न स्टेज में नहीं प्राप्त हो पाता। जो ब्रह्मा है उसको विष्णु तो बनना है ना, और जो भी टाइटलधारी ब्रह्मा है उन सबको एक सेकंड में विष्णु बनना है। तो जब तक सबकी युति न मिले तब तक संपन्नता प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। एक कहावत है, एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। क्या शिव अकेला चाहे कि कार्य संपन्न कर दे, शक्तियों का साथी या पांडवों का साथी न बने तो कार्य संपन्न नहीं हो सकता। शिव भी चाहिए और वैष्णवी भी चाहिए, और पांडव अर्थात जगदम्बा भी चाहिए। जगदम्बा पांडव का रूप है या शक्ति का रूप है? पांडवों में प्रतिनिधि है, क्योंकि रुद्रमाला के मणके सब पुरुष होते।
स्वभाव संस्कार से पुरुष होते हैं, स्त्री चोले से माता का रूप है। फिर स्वर्ग के गेट खोलने के लिए जगदम्बा कैसे निमित्त बन सकती है? स्त्री चोला स्वर्ग का गेट खोलेगा या पुरुष चोला स्वर्ग का गेट खोलेगा? चोले की तो यहाँ बात ही नहीं है। यहाँ बात किस बात की है? आत्मिक स्थिति की बात है। आत्मा पुरुष है या स्त्री है? पुरुष स्वरूप है। आत्मा अपने स्वरूप में अगर स्थित हो जाए तो पुरुष रूप है। पुरुष से बनता है पौरुष। इसे पूरी के ऊपर है कंट्रोल करने वाली। आराम से सोने वाली। ये शरीर रूपी पूरी है। अगर इसमें विजातीय द्रव्य बहुत भर गए हो तो बीमारी पकड़ती है ना। और शरीर में बहुत बीमारी हो, बहुत व्यथा हो, बहुत तड़पन हो तो आत्मा इस पूरी के अंदर आराम से सोने का अनुभव कर सकेगी? नहीं कर सकती। राजा सत्युग में भी होता है और राजा द्वापर कलयुग में भी होता है। आराम की राजाई कहाँ चलती है? क्यों? क्योंकि आत्मिक स्टेज पक्की होती है और द्वापर कलयुग में आत्मिक स्टेज पक्की नहीं होती है। तो स्वस्थिति में किसी भी प्रकार की परिस्थिति को कंट्रोल करने की ताकत है। आप अनुभव भी करते हैं। जब स्वस्थिति नहीं होती है तो वही परिस्थितियां, वही माहौल हमको बहुत तंग करता है, भारी हो जाता है। और जिन दिनों स्वस्थिति अच्छी होती है तो ऐसे लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम बहुत ऊपर हैं और परिस्थिति और समस्या नीचे होने के कारण बहुत छोटी है। अंदर से आवाज आती है, जो होता है सो होने दो। निश्चिंत अवस्था रहती है। मन नशा चढ़ा हुआ है। जैसे कोई शराबी शराब पी लेता है और उसके घर में बहुत झगड़ा लगा हुआ है, बहुत लोग बीमार पड़े हुए हैं, चारों तरफ से हाय हाय की बौछार हो रही है और उसने नशा पिया हुआ है शराब का, तो क्या समझता है? जो होता है सो होने दो, कुछ भी नहीं। अपनी बादशाही का नशा अनुभव होता है ना, वो तो अल्पकाल की है। नशा उतर गया, खेल खलास। और यहाँ तो नारायणी नशा है। क्या? कौन सा नशा? नारायणी नशा। क्यों? जगदम्बाई नशा क्यों नहीं कहा गया है? नारायणी नशा क्यों कहा जाता है? जिसका घर ज्ञान से भरा हुआ है। जिसका घर ज्ञान से भरा हुआ है। हाँ, नारायणी नशा मानो नारायणी माने लक्ष्मी। लक्ष्य क्या है जिंदगी का? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य है। नारायण बन जाए
और नारायणी मिले नहीं तो नशा चढ़ेगा? है? कोई राजा हो और उस राजा को रानी न हो तो उसको राजाई का मजा आएगा? है? आएगा? है? नहीं आएगा। सत्ता का सुख कुछ अनुभव नहीं होगा। रानी तो छोड़ो, कोई राजा को बांझ रानी होती है, बच्चे पैदा नहीं होते तो भी क्या होता है? तो भी थोड़े समय के बाद चिंता लग जाती है। क्या चिंता लगती है? बारिश नहीं आया। इतनी राजाई है, इस राजाई को ट्रांसफर किसको करेंगे? अगर गोद भी लेवे तो पता नहीं कैसा खून होगा। अपना बच्चा है तो थोड़ा पक्का होता है कि खून तो हमारा ही होगा। यहां फिर बेहद की बात है। क्या बेहद की बात है? कोई धरनी बड़ी फर्टाइल होती है और कोई धरनी बंजर बन जाती है, उसमें पैदाइश नहीं होती है। तो जो बंजर धरनी होती है उसकी कीमत बहुत कम हो जाती और जो फर्टाइल धरनी होती है उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। कलयुग में क्या करते हैं? खाद डाल डाल के, केमिकल डाल डाल के जिस धरने में कुछ भी पैदा नहीं होता और पैदा भी होता है तो कीड़े खा जाते हैं, उस धरनी को भी कैसा बना लेते हैं? अल्पकाल के लिए उपजाऊ बना लेते हैं। अल्पकाल के लिए जो धरनी उपजाऊ बनती है उसकी क्षमता उत्तरोत्तर कम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी? क्षमता दिन प्रतिदिन घटती जाती है। तो खाद दो तरह की है, एक आर्टिफिशियल खाद केमिकल और दूसरी नेचुरल खाद। नेचुरल खाद या जैविक खाद जो पत्तों वगैरह से और धड़ी के अंदर ऑटोमेटिक जो कीड़े पैदा होते हैं उनसे बनाई जाती है। ये अंतर पड़ जाता है। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में खाद कौन सी है? अरे सत्युग त्रेता में कोई खाद पड़ती है? नहीं पड़ती, खाद नहीं पड़ती तो कलाएं कम कैसे हो जाती है? सोने चांदी की खाद पड़ती है ना। द्वापर में तांबे जैसी आत्माएं उतरती है। महाकामी, महाक्रोधी। महाकामी किसकी औलाद है? महाकामी इब्राहिम की औलाद है ना। और महाक्रोधी क्राइस्ट की औलाद है।
तो द्वापर में भी खाद तो पड़ती है ना, और कलयुग में भी खाद पड़ती है। ऐसे नहीं कि क्रोधियों की और कामियों की खाद कलयुग में पड़ना बंद हो जाती है, वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, क्योंकि हर धर्म की आत्माएं ज्यादा से ज्यादा तादाद में सृष्टि पर उतरती है। ऐसे नहीं कि आज में उतरना बंद, आज में उतर गई फिर बाद में उतरना बंद हो जाता है। जैसे देवताई आत्माएं सत्युग त्रेता में ही उतरती हो और द्वापर कलयुग में न उतरती हो, ऐसे नहीं है। सत्युग त्रेता से उतरना शुरू होती है तो कलयुग अंत तक हर धर्म की आत्मा आती ही रहती है, बीच में बंद नहीं होती। तो आबादी तो बढ़ती है, विकृतियां भी बढ़ती हैं और खाद भी बढ़ती जाती है। जो बढ़ी हुई खाद है, उस खाद की दुनिया को, खाद की खेती को खत्म कर दिया जाए और नेचुरल खेती होने लगे। उस बेहद की नेचुरल खेती के लिए क्या करना पड़े? हैं? हाँ, उसके लिए सिर्फ वाइब्रेशन अब बेविचारी चाहिए, दृष्टि का बेविचार